नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर ऑथराइज्ड पर्सन, आपका अपना प्यारा भाई सुमित भारद्वाज फ्रॉम एंजल वन। तो आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे, अगेन स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप फॉर एडवाइस। कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं आपको दोनों पहलू बताऊंगा, अच्छे भी बुरे भी, पर जो भी होगा वो सच होगा विद लेटेस्ट वेरीफाइड डेटा के साथ, ताकि आप डिसीजन ले सकें। और ये एक कंपनी का एनालिसिस नहीं है, ये आईपीओ का एनालिसिस है। और आईपीओ जिस कंपनी का आने वाला है, ये वो कंपनी है जो हर साल ज़्यादा नहीं 5,900 करोड़ का लॉस कर रही है। प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू नहीं, एबिड्डा नहीं, मार्केट कैप नहीं, लॉस है 5,900 करोड़ रुपए का। अब ये अमाउंट कम है, ज़्यादा है, या कई लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा। जी हाँ, सही समझे हैं, कंपनी का नाम है जेप्टो। आईपीओ आने वाला है 10,000 करोड़ का, और लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि जी हम भी बाय करेंगे, हम भी बाय करेंगे, हम भी बाय करेंगे। तो देखो, मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, मैं नहीं कह रहा कि मत खरीदो, बेचने का तो सवाल ही नहीं है, अभी तो लिस्ट होगा। बट डेटा आपको बताता हूँ ताकि आपके कुछ गलत फहमियाँ दूर हो सकें और कुछ रियल डेटा आपको मिल सके, उसके बाद ताकि आप एक साउंड डिसीजन ले सकें। और अगर वो डिसीजन लेने की नॉलेज नहीं है तो गो एंड फाइंड आउट योर सेल्फ अ गुड एडवाइज़र। ठीक है, मैं नहीं कह रहा मेरे साथ या मेरी टीम के साथ काम करो, मगर जिसके साथ भी काम करो मेक श्योर दे वर्क इन योर फेवर, नॉट देयर फेवर। तो आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो जेप्टो के आईपीओ के शोर में सबसे ज़्यादा इग्नोर की जा रही है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम न जाने क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है, हम वो चीज़ें देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिसका नुकसान गारंटीड होता है, बट पता नहीं हम एज अ ह्यूमन ऐसा क्यों करते हैं। बट चलो, वो एक साइकोलॉजिकल या एक ह्यूमन बिहेवियर वाली बात है, वो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो हमारा जोन नहीं है। हमारा जोन है स्टॉक मार्केट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ बातों पे हो सकता है आप डिसएग्री करें। अब जिस बात पे आप एग्री करें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और जिसके लिए डिसएग्री करें उसके लिए भी कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई परम ज्ञानी हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ें, वो डेटा शेयर करता हूँ जो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम सब ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा ये रहता है कि चलो ठीक है, मिल बांट के लेट्स ग्रो टुगेदर। ठीक है, यही एक सिर्फ मुद्दा है। और अगर उस बीच में मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलता है, आई एम ओपन। क्योंकि वॉरेन बफे सर, रामदेव अग्रवाल सर, और भी धुरंधर किसी भी फील्ड में हो, वो एक ही बात बोलते हैं कि वी आर स्टिल लर्निंग। तो हम तो अभी उनके कुछ भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। ठीक है, तो जेप्टो इंडिया की पहली क्विक कॉमर्स कंपनी, ऐसा कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये दूसरी है, पहली ब्लिंकिट है। हाँ, इंडिपेंडेंट कंपनी अगर हम बात करें तो नो डाउट जेप्टो है। अब जून 2026 में इन्होंने अपना अपडेटेड DRHP सेबी के पास फाइल किया। आईपीओ का स्ट्रक्चर ये है कि 8,010 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, प्लस एक OFS। ठीक है, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता, या कोई भी नहीं बता सकता। तो टोटल साइज जो हो गया, सॉरी फॉर द फंबल, वो हो गया अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस। अब ये छोटा नंबर तो है नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है कि नहीं, वो भी एक ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग है। तो अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो ये 10,000 करोड़ तो वो 2 साल में खा जाएंगे, उसके बाद क्या। तो यही सब चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने से पहले। अब देखिए, चमत्कार कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है, ये भी हो सकती है, मगर रीजंस। ठीक है, तो चलिए, जो रीजंस, जो डेटा, पब्लिक डेटा, वेरीफाइड डेटा जो अभी अवेलेबल है, उसके हिसाब से लेट्स सी क्या मिलता है हमें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों की। ठीक है, क्योंकि ऑनेस्ट एनालिसिस होना ज़रूरी है, अच्छी बातें भी जानना ज़रूरी है और बुरी बातें भी। और बुरी बातें तो मैं कहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि अच्छी बातों को मैं मानता हूँ बोनस।
क्योंकि अगर हमने डाउन साइड का सोल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि स्टॉक आपने ख़रीदा वो प्रॉफिट में है, तो बच्चे को भी पता है क्या करना है कि प्रॉफिट बुक करना, निकल जाओ, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब वो नीचे जाता है, या इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग या कोई भी चीज़ लाइफ में वो वैसे परफॉर्म ना करे जो हमने सोचा था, ठीक है। तो उसका अगर हमने जवाब ढूंढ लिया तो ज़िंदगी काफ़ी आसान रहती है। अब जेप्टो का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में था 11,109 करोड़ रुपीस, और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये हो गया 22,623। आप बोलोगे वाह गुड न्यूज़, देखा हमने बोला था ना अच्छी कंपनी है। तो वेट कीजिए, यानी कि एक ही साल में रेवेन्यू डबल हो गया। 1139 डार्क स्टोर्स, 47.9 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्शंस विद रियल यूजर्स, सब रियल डेटा है, पब्लिक डेटा है, यू कैन चेक योर सेल्फ फॉर वेरिफिकेशन। डेटा तो मैंने आपको बता ही दिया। और Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 210 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर्ड। अब ये जो स्केल्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये मजाक नहीं है, सब रियल बिजनेस है, रियल डेटा है और रियल कस्टमर्स के साथ है। मतलब वो ओला इलेक्ट्रिक वाली कहानी नहीं है, या जो और कंपनीज में कुछ गेम्स चलती हैं वैसी कहानी नहीं है। अभी तक सब सही है, सब सच है। अब एक बात जिसको, जो बुल्स होते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल्स, एक होते हैं बेयर्स। तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई एम अ बुल, बट ध्यान रखना हर चीज़ में रहता है, ओवर एक्साइटेड होकर डिसीजन नहीं लेना। वो पहले हमने गलतियां कर ली और उसका हर्जाना भी भुगता, एंट्री टिकट का अच्छा खासा हर्जाना चुकाया। बट अब थोड़ा ध्यान से चलते हैं, डर के नहीं चलते, ध्यान से चलते हैं। क्योंकि देखिए डर के तो काम नहीं होता है, ना लाइफ में ना स्टॉक मार्केट में। थोड़ा दिलेर होना पड़ता है, थोड़े डिसाइडेड रिस्क लेने पड़ते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, मगर डेटा के साथ। तो कहाँ था मैं। अब जो एक डेटा हमें देखना चाहिए कि क्वार्टरली लॉस एक्चुअली कम हो रहा है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में लॉस है 1538 करोड़, जो पिछले साल था 1831 करोड़ रुपीस। तो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए कम लॉस हुआ, प्रॉफिट अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, डायरेक्शन इंप्रूव हुई, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई। अब देखते हैं बेयर एंगल। ये तो बुलिश एंगल था, अब देखते हैं बेरिश एंगल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं मेन वीडियो बना रहा हूँ। कि देखो फाइनेंशियल ईयर 26 का टोटल लॉस 5,905 करोड़ रुपीस, पिछले साल से ज़्यादा। मतलब रेवेन्यू बढ़ा, लॉस भी बढ़ा। और अगर हम चारों क्वार्टर्स की एवरेज निकालें तो कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है, बट ऑन एन एवरेज ऑल टुगेदर ज़्यादा है। मतलब पैसा जल भी रहा है और पैसा बन भी नहीं रहा। मतलब 100 रुपया कमाने के लिए जेप्टो कितना खर्च करेगी, इसका अभी तक कोई कैलकुलेशन है नहीं। आपकी नज़र में है तो बता दो, क्योंकि मैं तो पूरा खंगाल लिया, इंटरनेट और भी चीज़ें जो भी डेटा हमें देखना होता है, हमें तो वो डेटा मिला नहीं। आपके पास है तो बताइए, मिलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे ना मैं एक फ्रेमवर्क आपको दूंगा, जिसको हम कह सकते हैं ग्रोथ वर्सेस ग्रिप टेस्ट। मतलब कि ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन ग्रिप यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल कैसे आएगा, और मतलब क्यों आएगा, मतलब वो क्या एक चीज़ होगी, यूएसपी होगी, जिससे ये चीज़ सच में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अब तक क्लियरली प्रूव नहीं हुआ है कि ऑन अ फुल ईयर बेसिस ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे होंगी। क्योंकि
सिर्फ रेवेन्यू डबल हो जाना काफ़ी नहीं है जब तक लॉसेस रिकवर नहीं होते या कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होते। अगर मेरी बात करो तो मैं तो यार, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ, मैं उन सेक्टर्स में पैसा लगाता हूँ जिसमें कंपनी 5-10 हो। चलो उसके हिसाब से सेक्टर अप्रूव होता है। कंपनी ही दो हैं राइट नाउ, एक ब्लिंकिट है और एक ये है, लिस्टेड कंपनीज है ना। और वैसे भी जो पहले आई थी वो सब नमस्ते हो गई। और फ्लिपकार्ट है और सब चीज़ें हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, अमेज़ोन वाले भी लगे हुए हैं, बट वो भी जलवा हो नहीं पा रहा है। और हाईलाइट ये है कि अभी ब्लिंकिट भी अब जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आया है। तो जेप्टो के साथ क्या होगा या और कंपनीज के साथ क्या होगा, वो एक लंबे दूर की कहानी है। तो अगर तो उतना विजन है, उतने पेशेंस हैं, उतनी कैलकुलेशन है कि ठीक है यार 5-10 साल हम हैं, तो आपको डिसीजन अलग लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल करना है, मतलब या जो भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, डिसिप्लिन हर चीज़ में रखना पड़ेगा। और सिर्फ चार्ट देख के काम नहीं चलेगा, सिर्फ न्यूज़ देख के काम नहीं चलेगा, रियल डेटा देखना पड़ेगा कि असल में बिजनेस में क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ग्रोथ तकड़ी है कि ग्रिप, और अगर दोनों हैं बहुत शानदार। मतलब इस कंपनी या किसी भी आईपीओ में डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट इस साल हमें ये देखना चाहिए कि पिछले सालों में जिन आईपीओस को हमें बेचा गया, प्रमोट किया गया कि ये जी डिसरप्टर है, ये मल्टी बैगर है, ये बिजनेस ऐसा है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मतलब कहानियाँ सुनाई गई, उसमें से ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है। ठीक है 2-2.5 साल से मार्केट नहीं चल रही, वो सच है, वो एक अलग चीज़ है। आईपीओस की अगर हम बात करें, जब बुलिश मार्केट भी थी, मतलब 2020 से लेके 2024 तक, ये 4 साल में भी जो आईपीओस आए, उसमें जो उसकी रेशो है वो क्या है। अगर आप मेरी बात करो तो आई टोटली स्टे अवे फ्रॉम आईपीओस। मैं एफ एंड ओ फिर भी कर लूँगा, कमोडिटीज़ फिर भी कर लूँगा, म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत कर लूँगा, ठीक है। एफ आईपीओ से तो मैं टोटली दूर रहता हूँ, क्योंकि जिस बिज़नेस का मेरे पास डेटा ही नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जेप्टो में पैसा मत लगाओ, ना ही मैं कह रहा हूँ लगाओ, मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरे को आईपीओ समझ ही नहीं आते। क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है यार कि कोई जल्दी नहीं है, लेट द बिजनेस कम, लेट देम प्रूव देम सेल्फ ऑन पेपर विद रियल डेटा, कि हाँ वो दिखा दें कि भैया पहली बात तो हम मैदान में हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, दूसरा हम कोई झोल चपाटा नहीं कर रहे, हम इज्जत के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा साल का ग्रोथ रेट है, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 15% हो, 40% हो, XYZ जो भी कंपनी का। तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे साल का ग्रोथ रेट क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से मुझे कंपनीज ढूंढनी है। अब जिसका ग्रोथ रेट बना ही नहीं है, तो हाउ डू यू डिसाइड, वो तो फिर वही गैम्बलिंग होगी, तीर तुक्के वाले काम हो गए, है ना। और वो हमने पहले जब इनिशियल डेज में हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते थे, वो सब हमने करके देख लिया कि ठीक है, जब तक आप हज़ारों में कुछ लाखों की बात कर रहे हो तो यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। बट जब आप ये सोचते हो कि यार मुझे बड़ा काम करना है, मिलियंस बिलियंस में, तो यू हैव टू फाइंड आउट रियल बिजनेस विद रियल डेटा विद रियल ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि अब एक लोग ये सोचते हैं कि चलो आज हम ऐसे कर लेते हैं, बाद में हम इम्प्रूव कर लेंगे ना, बाद में इम्प्रूव नहीं होता, रूल्स बनते हैं डे वन से, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है, चाहे हेल्थ है, चाहे आप वेल्थ कर रहे हो, मतलब दोनों में से आप जो भी, या दोनों को या एक चीज़ को आप जब आप तवज्जो देने लगते हो या फोकस देना या अपनी एनर्जी या टाइम देना शुरू करते हो, तो पूरा लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स उसके हिसाब से बनानी पड़ती है। और सबसे पहले इन्वेस्टिंग में तो गेम है माइंडसेट का, कि आप किस चीज़ को देखते कैसे हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तक कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं बनाता, प्रूव नहीं करता, आई स्टे अवे। आपका क्या टेक है, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए जी, आइए अब वापस जेप्टो पे आते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। मतलब मेरा ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो एक शाइनी स्टोरी है, या एक जो लुभावने सपने हैं, या
होप स्टोरीज हैं कि आई होप ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। डेटा पे आओ और परसेंटेज पे आओ। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा सीखो। और अगर मैं मानता हूँ आप लोग बिज़ी हो जॉब्स में, बिजनेस में, नहीं है समय और या एज नहीं है, तो हायर समवन ना, जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो, जो आपके काम आए। नहीं तो फिर तो एंट्री मत करो। आई वुड स्टे कि भी मार्केट से दूर रहो, स्टॉक मार्केट से ही दूर रहो। डो नॉट ओपन योर डीमैट अकाउंट्स, या शांति के साथ म्यूचुअल फंड्स करते रहो, ईटीएफ करते रहो, बीज करते रहो, झंझट ही खत्म। हालांकि दिमाग उसमें भी लगाना पड़ेगा कि कौन सा ईटीएफ लेना है, कौन सा बीज लेना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लगाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी हज़ारों हो गए हैं, है ना। वो ज़माना तो गया जब 2 4 5 म्यूचुअल फंड्स होते थे। आजकल तो एक एक कंपनी के इतने म्यूचुअल फंड्स हैं। तो कहने का मतलब, जो कहावत है ना भी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो ऐसे ही हर सक्सेस स्टोरीज रियल में सक्सेसफुल नहीं होती। उसकी रियलिटी पता करना एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हमारा परमो धर्म है, जो कि हमें करना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि मेहनत के पैसे हैं भाई। अब सबसे बड़ी बात, ओपन चैलेंज है, जाके पता कर लेना। और फॉर एग्जांपल, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं तो आईपीओ से दूर ही रहता हूँ। XYZ किसी भी आईपीओ, मेरे को नहीं याद मैंने आज तक किसी भी आईपीओ में पैसा लगाया, ना ही मैंने अपने इन्वेस्टर्स को कभी बोला। और यह नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, मैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि यार भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है भी, दिस इज मतलब इसके बारे में मैं आपसे गाइड नहीं कर पाऊँगा, आप इनसे बात कर लो अगर आपको करना ही है तो। बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका मन बन जाता है, तो एक नंबर होता है जो बहुत ज़रूरी है, जो कि जेप्टो ने अभी दिया ही नहीं है। वो क्या नंबर है कि जेप्टो ने अपना फाइनल प्राइस बैंड और वैल्यूएशन ऑफिशियली अनाउंस किया ही नहीं है। जितने भी लोग रील्स और शॉर्ट्स पे बकवास कर रहे हैं, वो लिटरली बकवास है। आप जाके गूगल पे, चाहे जेमिनी से, चाहे चैट जीपीटी से, या खुद सर्च करें, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी कि जेप्टो का अपना फाइनल प्राइस बैंड क्या है। इसका मतलब जो लोग अभी जीएमपी और ग्रोथ ग्रे मार्केट के नंबर्स पे एक्साइटेड हो रहे हैं, मतलब जो नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं शॉर्ट्स में, रील्स में, सो कॉल्ड आपके स्टॉक मार्केट गुरुज या फिनफ्लुएंसर्स की तरफ से, वो असल में ग्रे मार्केट या जीएमपी हैं, रियल डेटा नहीं है। शर्त लगा लो, गूगल कर लो, क्योंकि मैंने भी जब ये लाइन लिखी तो उससे पहले जेमिनाई से भी पूछा, चैट जीपीटी से भी पूछा, क्लाउड से भी पूछा, और खुद भी सर्च करा, ठीक है, ताकि मैं गलती से भी आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं। तो कहने का मतलब वो अनऑफिशियल डेटा है जो आपको थाली में भर के परोसा जा रहा है, और वो क्यों परोसा जा रहा है वो आप खुद समझदार हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि भी किसी भी आईपीओ का फैसला प्राइस बैंड आने के बाद ही बन सकता है। अगर वो प्राइस बैंड ही नहीं आया है, कंपनी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है, तो एज एन इन्वेस्टर आप कैसे डिसीजन लोगे कि आपको इन्वेस्ट करना है कि अवॉइड करना है? कमेंट करके बताओ। चाहे आप एग्री करते हो चाहे नहीं करते हो, कमेंट करो ना, उसके पैसे थोड़ी लगने हैं, और आपका राइट है। चाहे अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये कोई थोड़ी, आप तो बकवास कर रहे हो, तो ठीक है जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करो। और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो थैंक यू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी के काम आए। अब इन सब से बचा कैसे जाए? जैसे कि मैंने आपको, मैं शायद तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल द आईपीओस। जेप्टो के आईपीओस या किसी भी आईपीओ की मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ भी नहीं होती। मैं तो आपको अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि भी मैंने अपनी लाइफ में फंडा निकालनी है कि दिस थिंग्स वर्क फॉर मी, दिस डजंट, तो आई विल स्टे अवे। मुझे अपनी रात की नींद ख़राब नहीं करनी है। मुझे, मैं मान लो हॉलीडे पे गया हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार आईपीओ आया नहीं आया, ये हुआ नहीं हुआ, मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा, स्टॉक क्रैश तो नहीं हो जाएगा। वो बर्डन नहीं चाहिए।
आप जब भी मुझसे मिलोगे मैं हमेशा आपको चिल मोड में मिलूँगा, क्योंकि मेरा सॉर्टेड है। मुझे पता है कि मार्केट गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो कितना नीचे जाएगा, और अगर वो नीचे जाएगा तो मुझे क्या करना है। दैट इज़ ऑल सॉर्टेड। इसलिए आई स्टे ऑलवेज चिल, एंड नॉट जस्ट इन दिस बिजनेस। इससे पहले भी जो मेरे 2-3 बिजनेस रहे हैं उसमें भी पीपल यूज टू से कि पाजी वो तो यार सड़े रहते हैं, बाल नोचने को जाते हैं, आप कैसे। तो मैं कहता हूँ भैया भगवान की कृपा से मेरे पास टीम अच्छी है, और आई लाइक टू डू होमवर्क। अब अगेन मैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं सेल्फ प्रेज सेल्फ प्रेज। यार मैं रियल बात बता रहा हूँ। सेल्फ प्रेज या फुकरी तो वो होती है ना जो आपने करा कुछ नहीं और बस बातें करी जा रहे हो। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में हो चुका है, और आज से 10 साल पहले हो चुका है, और 2 साल पहले भी जो हुआ है वो रियल है। अब मैं बोलता हूँ कि जी मुझे अवार्ड मिला है तो ये रहा ना। अब ये मैं मार्केट से तो ख़रीद के लाया नहीं हूँ, खिलौने की दुकान से, रियल है ना। ज़्यादा ही है तो मोतीलाल में जाओ, पता करो, बॉम्बे या किसी भी ब्रांच में, पूरी दुनिया में ब्रांच है उनकी, इंडिया भारत के अंदर। तो कहने का मतलब, चलो कमिंग बैक टू दैट, ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए टर्मिनल्स भी बंद हैं और थोड़ा नींद भी आ रही है। टाइम हो चुका है, पूरे 11 बज चुके हैं, बट चलो इस वीडियो में बर्दाश्त कर लो। अगले वीडियो में एनर्जी के साथ आऊँगा, और बता देना कि हाउ डू यू लाइक, थोड़ा प्लेजेंट या एनर्जेटिक या स्पीड अप, कैसे भी। और स्पीड बढ़ानी है तो आजकल तो यूट्यूब ने खुद ने वो दे रखा है स्पीड बढ़ाने का सिस्टम। तो कहने का मतलब, अब इन सारी चीज़ों का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम्स तो चलो मैंने बता दी, अच्छी बात भी बता दी, बुरी बात भी बता दी, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले XYZ, ये नहीं कि सिर्फ जेप्टो के लिए, किसी भी कंपनी के लिए जिसके IPO में आपको जाना है, कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लॉस को कंपेयर करो। दूसरा, जो वो लॉस है वो कब प्रॉफिट में बदलेगा और क्यों बदलेगा, और जो भी उसकी ड्यूरेशन निकल के आती है बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन। क्योंकि फ़िलहाल जेप्टो की तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं है कि ये 6 महीने बाद प्रॉफिट में आएगा, साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, नो, गॉड नोज। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब वो सारी चीज़ें आप सहन करने को तैयार हो उतना देर के लिए, तो आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। नहीं तैयार हो तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा कि मेरी हर बात मानो, ये तो मेरा अपना है। मैं, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है कि यार जो धंधा बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा तो मैं उसमें पैसे क्यों लगाऊं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इक्विटी हम बाय कब करते हैं, क्योंकि हमें एक रियल बिजनेस चाहिए, और बिजनेस का मतलब प्रॉफिट। या चलो ठीक है, मान लिया आज प्रॉफिट में नहीं है, फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ जो हम देखते हैं वो हमें पता तो हो वो फ्यूचर कब आएगा, और फिर अगर हमें ये देखना है कि उतना स्ट्रेच हम कर सकते हैं अपने आप को। बस यही तो काम है, और क्या है। दूसरा, क्वार्टरली ट्रेंड देखना अच्छी बात है, और डेली न्यूज़ देखना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना बंद कर दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। रोज़ रोज़ बटन दबाना, बाय सेल, जैसे गुरु वारन ऑफिसर बोलते हैं कि भैया ठीक है आपको 2 बटन दे दिए, बाय सेल के, ये नहीं कि फिर दबाते रहना है। पियानो नहीं है जो बजाते रहना है, आपकी मेहनत के पैसे हैं। तो बाय करने से पहले भी 1000 बार सोचो, सेल करने से पहले भी 1000 बार सोचो, बीच का तो कोई बटन है नहीं। अब देखिए, मैं तो ब्रोकर हूँ, मेरा तो फ़ायदा होगा, बाय करोगे तब भी, सेल करोगे तब भी। अब मेरे इन्वेस्टर्स भी हमें फ़ोन करते हैं जनवरी के बाद से, जब से सिल्वर गोल्ड का क्रैश हुआ, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं किसी को। हम सबको ये कह रहे हैं कि वेट करो, जब समय आएगा बताएंगे, अभी थोड़ा बहुत करो, मगर जो असली मैच है उसके लिए तैयारी कर लो, ताकि जब हम असली मैच खेलने का मौका आए तो ऐसा ना हो कि आप ग्राउंड से ही बाहर हो जाओ। नहीं, असली मैच का जब समय आए तो हमारे पास वो स्टेमिना होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, पैसा। तो उसको बचा के रखो, ताकि जब आपके पास मौका मिले तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सको। अगेन मैं जेप्टो की बात नहीं कर रहा, मैं एक ब्रॉडर सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब भाई, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता,
हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। किसी स्टॉक का प्राइस, किसी स्टॉक का बिजनेस हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमें उसके हिसाब से डिसीजन लेना है कि हमें क्या मंजूर है और क्यों। तीसरा नंबर, प्राइस बैंड का इंतज़ार करो, चाहे किसी भी कंपनी का आईपीओ हो, क्योंकि प्राइस बैंड ही नहीं आएगा तो वैल्यूएशन कैसे निकालोगे गुरुजी? और अगर वैल्यूएशन ही नहीं है तो डिसीजन किस चीज़ पे ले रहे हो? ख्याली पुलाव, या लोगों ने रील्स बना दी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना दिए, या कुछ भी, मतलब देर आर डिफरेंट मिलियन वेज ऑफ मार्केटिंग। तो अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, और प्लीज़ कमेंट करो व्हाट इज़ योर स्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, कि पीटर लिंच सर ने कहा है कि बाय व्हाट यू यूज़। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैं पर्सनली जेप्टो का ऐप भी यूज़ नहीं करता और आईपीओ में मैं इन्वेस्ट नहीं करता। जब ये लिस्ट हो जाएगा 3-6 महीने बाद देखूंगा मैं, ये मेरा व्यू है। और ये जेप्टो को लेके नहीं है, हर आईपीओ को लेके है ना भी। 3-6 महीना या 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो मुझे दिखे कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकल चार्ट पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, ताकि मेरे को दोनों चीज़ें समझ में आए भी। क्या वो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरे माइंडसेट, मेरे गोल्स के साथ मैच करता है? तभी तो आपको बाय करना है ना, नहीं तो फिर सॉरी तंगी होने के अलावा और क्या होगा। तो अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो जेप्टो यूज़ करते होंगे एज अ प्रोडक्ट एंड दे विल बी हैप्पी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका शेयर खरीद लो। अब मैं जोमेटो भी यूज़ करता हूँ, मैं ब्लिंकिट भी यूज़ करता हूँ। ब्लिंकिट मैंने आज तक नहीं लिया। जोमेटो राइट नाउ इट्स नॉट माई इन पोर्टफोलियो। पहले ट्रेडिंग करते थे हम, और जब मार्केट वैसी बनेगी, वो उस जोन में आएगा। अब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बोला था स्ट्राइक आ गई थी। तो कहने का मतलब ये एक जोन में ट्रेड करता है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एक जोन में ट्रेड करते हैं, तो जोमेटो का भी वही है। तो हमें वही करना है, वो जोन के अंदर ही खेलना है। बट मैं अगर कह दूं कि लॉन्ग टर्म, नहीं, वो मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं। जिसको डाउट है आ जाओ भाई चंडीगढ़, दिखा दूंगा। वो स्क्रीन शॉट शेयर करने की तो आदत अपनी है नहीं। तो कहने का मतलब भी, नो डाउट ये स्ट्रेटजी काम करती है कि बाय व्हाट यू यूज़, बट आप का वो प्रोडक्ट, आपकी वो कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर वो लॉस मेकिंग है तो वो प्रॉफिट में कैसे आएगी? अब हम सब लोग फिल्में देखने जाते हैं, और फिल्म का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है वो आप सबको पता है। 1400 थिएटर्स हैं, हज़ारों करोड़ों रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ है उनकी, रियल एस्टेट की। मतलब कई लोग दुहाइयाँ देते हैं कि अरे इतना बड़ा ब्रांड है, हर फिल्म ऐसे होता है, हर फिल्म वैसे होता है। 1400 थिएटर्स हैं भारत के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, और सबसे बड़ा ब्रांड है। क्या लग्जरी एक्सपीरियंस देते हैं। पर भैया कंपनी तो क्वार्टरली 270 करोड़ का लॉस कर रही है। तो मतलब मेरा सिंपल रूल है कि भैया, इफ़ आई हैव टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, देन दैट कंपनी हैज़ टू बी इन प्रॉफिट। वहाँ पे सेल्स होनी चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, और प्रॉफिट भी होना चाहिए। और वो भी वो जो नंबर मैंने अपनी वॉच लिस्ट में लिख रखा है। अगर वो ROE, वो ROCE, वो EPS और नेट इनकम वो नहीं आ रही, जो मेरे नंबर्स मुझे चाहिए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो मैं दूर रहूँगा ना यार, क्या ज़रूरत है? क्योंकि आज जब मैं ये अपनी पसंद के फ़िल्टर्स जब मैं लगाता हूँ किसी भी स्क्रीनर पे जाके, तो 5,000 में से 270 कंपनीज निकल के आती हैं। अगर मैं निफ्टी 500 में चला जाऊं तो भी 92 कंपनीज आती हैं। तो 92 कंपनीज थोड़ी चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए, हमें तो वही 5, 10, 15, 20, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट यूज़ करना एक अलग चीज़ है, बिजनेस का अच्छा या बुरा होना एक अलग चीज़ है, उसका प्राइस
टोटली एक अलग चीज़ है। क्योंकि जैसे हमारे गुरुजी रामदेव सर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी कमाल की जगह है जहाँ पे 100 रुपये की चीज़ 10 में मिलती है और 10 रुपये की चीज़ 100 में मिलती है। तो हमारा काम ये देखना है कि चलो हम 100 वाली 10 में तो नहीं ले सकते, बट 100 वाली 50 या 60 में तो लेने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए कमिंग बैक टू ज़ेप्टो के नो डाउट ज़ेप्टो एक इम्प्रेसिव कंपनी है, जैसे ज़ोमैटो या ब्लिंकिट या इंडिया मार्ट या पॉलिसी बाज़ार या Naukri.com ऑनलाइन कंपनीज़ में, जैसे पेटीएम ने भी काफ़ी अच्छा ग्रो करा। तो हो सकता है कल को ज़ेप्टो भी बहुत बड़ा बन जाए, बट राइट नाउ क्या सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती भी। इम्प्रेसिव बिजनेस होना और प्रॉफिटेबल बिजनेस होना दोनों में फ़र्क है। हमें इम्प्रेस नहीं होना है, हम मार्केट में आते हैं पैसा कमाने। तो पैसा कैसे बनेगा? जब बिजनेस में दम होगा। ठीक है, कोई यूएसपी होगी। अब यूएसपी इसमें है, बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है कि ये वो काम कर रहे हैं जो एक नीड है और जो अडेप्ट हो चुका है। पहले तो चलो एक था कि अडेप्ट होगा कि नहीं होगा, 10-15-20 मिनट में डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अभी वो नहीं है, अभी ये है कि हाउ डू दे गेट इन प्रॉफिट। ज़ोमैटो को इतने साल लग गए, आज भी प्रॉफिट में नहीं है। ब्लिंकिट चलो अब 5-6 साल में प्रॉफिट में आ चुका है, पर प्रॉफिट में तो अभी मेरे ख्याल 6 महीना साल हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। बट उससे पहले जो 5-6 साल उसके इन्वेस्टर्स ने निकाले होंगे, तो आपको ये देखना है कि आपके पास वो लेवल की कन्विक्शन, वो पेशेंस हैं। तो यही है भैया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने तो आपको अपना बिल्कुल ऑनेस्ट बता दिया कि what is my mindset, how do I think of investing, how do I think of companies। और अब इसमें देखिए नो डाउट बहुत लोग बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक। देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं। आई एम मेकिंग मनी, आई एम हैप्पी, माई इन्वेस्टर्स आर हैप्पी, और क्या चाहिए। तो ऐसे ही आपको भी अपना देखना है। आपको ना मेरी सुननी है ना किसी की सुननी है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा फॉर्मूला काम करता है। इट्स लाइक बुफे, वहाँ भी है, दाल भी है, चावल भी है, पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है, खिचड़ी भी है। तो आप सोचो ना क्या खाना है। ज़रूरी थोड़ी कि मैं खिचड़ी खा रहा हूँ तो आपको भी खिचड़ी खानी है। आप बर्गर खाओ, ज़रूरी थोड़ी मैं बर्गर खा रहा हूँ तो आप भी बर्गर खाओगे। आप जो आपका दिल करे वो खाओ, बट उसके पीछे रीज़न हो बस कि भैया मेरे लिए ये चीज़ काम करती है। ठीक है ना? क्योंकि अक्सर लोग हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मैं कहता हूँ प्रॉफिट तो यार बाय प्रोडक्ट है। आप पहले लॉस को देखो कि लॉस कैसे बचेगा। बिकॉज गुरुजी वॉरेन बफे सर बोलते हैं दैट पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। Okay, so ending this video with a disclaimer that this video is purely for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of investment decision. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ज़ेप्टो खरीदो या ना खरीदो। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी कंपनी है कि बुरी कंपनी है। मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ तो बताई ही नहीं, तो कमेंट कर दीजिए, बता देंगे। ठीक है, डन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए, किस स्टॉक के ऊपर बनाया जाए या किसी और बात के लिए बनाया जाए, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जल्दी कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।